Prem Singh Patle, basically from Indore, Madhya Pradesh. I am author of this book, The 5 Minutes Magical Habit, Hindi and English. And I'm a motivational speaker, coach, author, and a corporate trainer also. I take physical workshop as well as one-to-one coaching. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्शन आर्मी एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, या मैं कहूं कि जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन। और पूरा फोकस है कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम से कम करेंगे, किस हद तक उसको जीरो करेंगे, और आने वाले 100 डेज में हम कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। राइट, दिस इज द मेन मिशन ऑफ दिस प्रोग्राम कि जो भी आपका लास्ट 8-9 मंथ चला गया, 8 मंथ चला गया, इट्स ओके, बट इन नेक्स्ट 100 डेज हमें अपने गोल्स अचीव करना है थ्रू अवर हैबिट्स। और उसमें यदि हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को क्योर कर लिया, ठीक कर लिया, सो आई बिलीव कि हम उस गोल को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड? टाइप यस इन चैट बॉक्स, एवरीवन। Type yes in chat box. How many of you are really excited? Okay. Super. So what is procrastination? So procrastination के बारे में एक थिंकर ने बहुत बेहतरीन लाइन दी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ लाइक अ क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे बैठे हुए सभी के पास में क्रेडिट कार्ड जरूर होगा, राइट? सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। बहुत मजा आता है जब हम शॉपिंग करते हैं, अमेजन के ऊपर ऑफर आई, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर आई, और मिंत्रा के ऊपर ऑफर आया, हमने शॉपिंग कर ली, परचेज कर लिया, बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। बट जब बिल पे करने की बात आती है, सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट्स अ लॉट्स ऑफ फन अंटिल यू गेट द बिल। भाई जब तक बिल नहीं आता ना तब तक बहुत मजा आता है। अरे ऑर्डर कर लो, टीवी भी मिल रहा है, मोबाइल फोन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सब ऑर्डर कर लो। और जब बिल आता है तो हम क्या करते हैं? जब बिल आता है तो वाइफ से पूछते हैं, ये वाला ट्रांजेक्शन किसने किया था? ये 5,000 का ट्रांजेक्शन किसने किया था? ये 3,000 तो मुझे याद ही नहीं है कहां से हुआ। फिर आप पूरे महीने का हिसाब लगाने लगते हो, यार ये ट्रांजेक्शन तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, और बाद में जब बिल पे करना पड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसा ही प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है तालम टोली करना, जितना हो सकता है पुश करते जाना। अरे नहीं सर, कौन सुबह उठेगा, चलो जाने दो, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। कौन रीड करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। अरे अभी तो 30 के हैं, कौन एक्सरसाइज करेगा, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का नेक्स्ट वीक पे, मंडे पे, फिर संडे पे, फिर नेक्स्ट मंथ में चला गया। तो हम क्या करते हैं? टालम टोली करते हैं, जितना हो सकता है आत्मबल से उस काम को दूर फेंकते जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, टालम टोली कर देते हैं, फ्यूचर पे छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालम टोली करना। हिंदी में यदि बोलेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालम टोली करना, डिले करते जाना। अच्छा, डिले सिर्फ एक्शन में नहीं है, डिले आपके डिसीजन में भी है। तो यदि कोई बोलेगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है एक्शन में डिले करना, तो एक्शन में तो डिले है ही, हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ डिसीजन को भी शिफ्ट करते जा रहे हैं। जो डिसीजन हमें आज लेना है उसको हम फ्यूचर पे छोड़ते जा रहे हैं, हम भी उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, राइट? उसके बैड रिजल्ट्स होंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीके का मेंटल डिसीज है। यू कैन नोट डाउन, प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ मेंटल डिसीज। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक तरीके का मेंटल डिसीज है। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मेंटल डिसीज, मतलब इट्स इनसाइड। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपके अंदर से ही आ रहा है, बाहर से तो आ ही रहा है, बट ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन आपके इनसाइड से आ रहा है। तो इट्स अ मेंटल डिसीज, एक तरीके का ये बीमारी है। तो यदि बीमारी है तो उससे क्योर भी हुआ जा सकता है, ठीक है? बीमारी से हम क्योर भी कर सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ मेंटल डिसीज। प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें ठीक होना है, कैसे ठीक होना है वो भी समझेंगे।
तो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ मेंटल डिसीज जिसको हमें क्योर करना है। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। ठीक है, हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? देखिए, कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए भी करते हैं कि आप उस काम को करने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं होते, मे बी मेंटली और फिजिकली आप रेडी नहीं होते, इसलिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए भी करते हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कई बार आप इसलिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, तो जब वो नॉलेज आएगा, वो एजुकेशन आएगी, फिर मैं उस काम को स्टार्ट करूंगा, इसलिए भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अच्छा, कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए भी करते हैं कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है, रविवार 10 बजे वेबिनार का टाइम शुभ नहीं है, इसलिए मैं ये वाला सेशन ज्वाइन नहीं करूंगा। तो कई बार हम शुभ मुहूर्त का वेट करते हैं कि नहीं नहीं सर, राइट टाइम जब आएगा ना, ब्रह्म मुहूर्त जब आ जाएगा ना, तभी मैं उस काम को शुरू करूंगा। अभी सर, अभी वो सही समय नहीं आया है, इस मंथ में कुछ भी शुभ घड़ी नहीं है। तो कई बार हम उस शुभ मुहूर्त का वेट करते 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 बहुत दिनों तक काम की शुरुआत ही नहीं करते। राइट, बहुत दिनों तक काम की शुरुआत नहीं करते। तो ये कुछ रीजन है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, आपके पास सारे रिसोर्सेस नहीं होता, आपके पास डाटा नहीं होता, इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आप बहुत सारे एजुकेशन का वेट करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट का वेट करते हैं, जिसके कारण आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कई बार आप शुभ मुहूर्त का भी वेट करते हैं, तब जाके मैं स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, और हर व्यक्ति के जो रीजन है वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ तो जेनरिक होंगे और कुछ रीजन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। परंतु प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ साथ आपको एक चीज ये भी समझना है कि आपने कोई काम स्टार्ट तो कर दिया, आपने शुरू भी किया, राइट, बट कुछ इंटरप्शन आ गया जिसके कारण वो वर्क स्टॉप हो गया, फिर आपने उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, नहीं यार अब आज तो नहीं करूंगा, अब कल से ही करूंगा या नेक्स्ट मंडे से करूंगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंटरप्शंस कौन कौन से हैं, राइट, जिसके कारण हमारा, देखिए, इंटरप्शन आएगा तो क्या होगा? फोकस ब्रेक होगा, यस और नो? इंटरप्शंस आएगा तो फोकस ब्रेक होगा, राइट। तो वो इंटरप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो होगा कि आप कुछ काम करने बैठे और आपको अचानक फोन आ गया, आप अपने प्लेस से उठे, आपने फोन अटेंड किया, और जब फोन अटेंड किया, आप वो कॉल को कंप्लीट करके आते हैं, तो नाउ यू लॉस्ट योर फोकस। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? टाइप वाई इन चैट बॉक्स। आप कुछ वर्क कर रहे थे, यू गॉट द फोन कॉल, आप बाहर गए, आपने फोन अटेंड किया, और उसके बाद में अब आप फोकस बिल्ड नहीं कर पा रहे, और उस काम को फिर आपने नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। सो टाइप वाई इन चैट बॉक्स, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो, राइट, आपने स्टार्ट किया, यू गॉट द फोन कॉल, आपने फोन कंप्लीट करने के लिए गए, उसके बाद में जब आप आते हैं, अब आपका फिर मन नहीं लग रहा, सो आपका फोकस बिल्कुल चला गया, जिसके कारण आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। एक अनप्लान मीटिंग आ गई, जिसके कारण आप जो काम कर रहे थे वो प्रोक्रेस्टिनेट हो गया आगे के लिए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ गया, कस्टमर केयर की जो कॉल आती है, ऐसे कितने लोग हैं जो सच में कस्टमर केयर की कॉल के कारण कई बार अपना रनिंग वर्क स्टॉप कर जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते? हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? एनीवन? आप किसी टास्क पे फोकस कर रहे थे, यू गॉट द कस्टमर केयर कॉल, उसके बाद आप कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। ओके, देन आता है आपके पास, आपकी फैमिली में यदि कैट है या डॉग है, उसके कारण भी आपको इंटरप्शन होता है। एंड न्यूज एंड नोटिफिकेशन, सो नोटिफिकेशन तो इंटरप्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। कोई एक न्यूज पॉपअप हुई, इट इज ए पॉलिटिकल न्यूज, आपने क्लिक किया, उसको पूरा रीड किया, अब आपका फोकस चला गया, अब आप क्या करने लगे? उस काम को सीधे आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि नहीं यार ठीक है, अभी मन नहीं कर रहा है, बहुत बेकार न्यूज मैंने पढ़ ली, पॉलिटिकल न्यूज पढ़ ली, मेरे फेवर की नहीं थी, मेरी फेवरेट पार्टी के बारे में तो गलत लिखा हुआ है, मूड ऑफ हो गया आपका, राइट। तो एक नोटिफिकेशन ने, एक न्यूज ने आपका मूड ऑफ कर दिया, आपका फोकस ऑफ कर दिया, और उसके कारण आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करें। अब जो इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूं, दैट इज रियली शॉकिंग,
कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, इंटरप्शन आता है और हम अपना फोकस लूज कर जाते हैं, और हमारा फोकस आज के टाइम में कितना कम है. This news is available on Google. So our average attention span is 8 seconds, right? Only 8 seconds. और गोल्ड फिश का स्पान कितना है? You can read it clearly. गोल्ड फिश का है 9 सेकेंड. So see, interruption, procrastination, attention, focus, ये सब कुछ जो है कनेक्टेड है. इंटरप्शन भी है, ठीक है, अटेंशन स्पान भी है, राइट, फोकस भी है. तो इफ यू सी दिस, कि आप कुछ वर्क कर रहे थे एंड सडनली यू गॉट द कॉल, और कोई आपसे मिलने आ गया या कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो गया, उसके बाद में यू वांट टू स्टार्ट योर वर्क, आपको फर्दर 5-10 मिनट और लग जाएगा. 5-10 मिनट लगने के बाद में फिर आप 8 to 10 सेकेंड वर्क करेंगे, फिर आप अपना फोकस लूज कर जाएंगे. So because of lots of information and external distractions, we are losing our focus. और उसी के कारण फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते जा रहे हैं. So all these things are interconnected. तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए फोकस को भी समझना पड़ेगा, इंटरप्शन वाले सोर्स को भी समझना पड़ेगा, और एक एक करके इनको हम थोड़ा फिक्स करते जाएंगे, तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है उसको काफी हद तक क्योर कर सकते हैं, और एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट. सो जनरली एक डाटा ये कहता है कि 49 टाइम्स लोग जो है अपना इंस्टाग्राम पे टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में करते हैं, और निगेटिव न्यूज रीड करने में. सो नाउ इमेजिन कि आपने एक निगेटिव न्यूज रीड की. इमेजिन करो आपने एक निगेटिव न्यूज रीड की, मे बी टाइम्स ऑफ इंडिया पे या किसी भी न्यूज़पेपर पे, एंड आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज आपका फोकस कहां पर जाएगा? आपके वर्क पे जाएगा या उस न्यूज पे जाएगा? कहां पे जाएगा? सो यू आर रीडिंग एनी नेगेटिव न्यूज और न्यूज़पेपर, और उसके बाद में आपका फोकस कहां जाएगा? उस न्यूज पे जाएगा, राइट. उस न्यूज पे जाएगा. इट मीन्स आपका पर्सनल फोकस तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उस न्यूज पे चला गया, एंड इट विल टेक मे बी हाफ एन आवर या 45 मिनट टू कम बैक इन दिस नॉर्मल पोजिशन. जो पहले आपकी जो पॉजिटिव पोजीशन थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, उसमें वापस आने में आपको हाफ एन आवर भी लग सकता है, राइट. तो जब भी आप इस तरीके की न्यूज रीड करेंगे, सो वो आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देगी, और आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा. सो वी हैव टू कट डाउन दिस एक्सटर्नल सोर्सेस. तो अभी हम एक एक्टिविटी भी करेंगे कि कैसे आप जो है अपने फोकस को बेटर करेंगे, ठीक है. सो नाउ विल डू वन एक्टिविटी. सो व्हाट यू हैव टू डू, मैं पहले ये रीड आउट करवा देता हूँ. आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एक्शन टेकर. ठीक है, आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एक्शन टेकर. तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है बेसिकली वो एक आइडेंटिटी है. जब आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, सर मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बार बार बोलते हैं कि सर मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू रिपीट दिस स्टेटमेंट? सर मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं? कोई भी नहीं बोल रहा, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ दिस सेशन. कितने लोग बोलते हैं ऑनेस्टली? और यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, सर मैं बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूं. आई गॉट 1 यस. एनीवन? बाकी सबका प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर हो गया 20 मिनट में. ऑल टाइम आई गॉट 3 मैसेजेस. ओके 4. ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट. सो दिस सेशन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. ओके. सो सी, व्हेनेवर यू से सर मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, पूरे टाइम सर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता काम. सो सी, बाय रिपीटेशन you have created this identity in your mind. Listen carefully. You have created this identity in your mind. आपने अपने माइंड में ये आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं. Now we have to change this identity.
सो अल्टीमेटली आप पूरी लाइफ टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर बने रहना चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं बना रहना चाहता ना। पूरी लाइफ टाइम आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बने रहना चाहते, आप पूरी लाइफ में एक्शन टेकर बनना चाहते हैं, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस आइडेंटिटी। जो हम बनना चाहते हैं उसी से लिंक नई आइडेंटिटी हम क्रिएट करेंगे, राइट? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इट्स माय रिक्वेस्ट, नेवर यूज दिस वर्ड कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं। डोंट यूज दिस वर्ड कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं। यू हैव टू चेंज दिस आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज दिस न्यू आइडेंटिटी? आई एम एन एक्शन टेकर, आई एम प्रोडक्टिव। These two things you have to remember. I am productive and I am an action taker. तो what activity we are going to do, आप लोग लिख लीजिए, I am productive and I am an action taker. See, आज से भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप करना चाहते हो तो डे 1 में आप 100% प्रोडक्टिव नहीं होंगे, बट सीड तो आज ही लगाएंगे ना कि आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एन एक्शन टेकर। तो जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन का थॉट आएगा, इमीडिएटली स्विच करना है, आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एक्शन टेकर, राइट? यू कैन राइट इट डाउन, आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एक्शन टेकर, आई एम एन एक्शन टेकर। ये आपको अपनी नई आइडेंटिटी बिल्ड करना है। दूसरी चीज, अभी हम एक एक्टिविटी क्या करेंगे, विल क्लोज अवर नोज लाइक दिस, राइट? इस तरीके से करेंगे। मैं पहले डेमो दे देता हूं इस तरीके से, एंड विल टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। उसके बाद में आपको ब्रेथ को होल्ड करना है, जितने देर आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, एंड देन फोकस ऑन योर थर्ड आई। ठीक है? थर्ड आई स्पिरिचुअल टर्म में थर्ड आई होता है, बट यदि आप मेडिकल टर्म में देखोगे तो यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जस्ट जस्ट बिहाइंड ऑफ योर थर्ड आई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, राइट? तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कवर्ट करना है, ब्रेथ लेना है, ब्रेथ को होल्ड करना है, फोकस करना है थर्ड आई पे, and we have to repeat this statement, I am productive and I am an action taker. ठीक है? जितने देर तक आप इनसाइड योर माइंड इसको रिपीट कर सकते हैं, आई एम प्रोडक्टिव एंड आई एम एन एक्शन टेकर। ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको डेमो देता हूं। अपने दोनों हाथों से नोज को ऐसा प्रोटेक्ट करना है, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड होल्ड द ब्रेथ, फोकस ऑन योर थर्ड आई पे फोकस करेंगे, and repeat this statement, I am productive and I am an action taker. ठीक है? So let's start it. So we'll do 5 times. Close your nose like this. Focus on your third eye and repeat inside your mind. Inside your mind repeat करेंगे, I am productive, I am an action taker. One more time. Take long deep breath. Cover your nose. Hold the breath tightly. Hold it tightly. जितना मैक्सिमम टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं. Then focus on your third eye. Bring your focus on your third eye. Bring your focus on your third eye and repeat this statement. I am productive. I am an action taker. And release the breath. One more time. Take long deep breath. Protect your nose. Focus on your third eye. Hold the breath tightly. जितने ज्यादा देर तक आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं. Hold the breath tightly. Focus on your third eye. And repeat inside your mind. I am productive. I am an action taker. I am productive. I am an action taker. And exhale. 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 So now, share in chat box. How are you feeling, everyone? Something different? Vivek says yes. What about others? Okay. So from now onward, we have to change this identity. I am productive. I am an action taker. See, डे 1 में आप 100% प्रोडक्टिव नहीं हो जाएंगे, डे 1 में आप 100% एक्शन टेकर नहीं हो जाएंगे, बट डे 1 में ही हम सीड प्लांट करेंगे, राइट? डे 1 में ही हम सीड प्लांट करेंगे
कि आई एम एन एक्शन टेकर, आई एम प्रोडक्टिव, राइट? सो दिस न्यू आइडेंटिटी वी हैव टू क्रिएट, एंड एवरी डे जब भी आपको 2-3 मिनट्स मिलता है, इवन ऑफिस में भी आप सिंपली इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन रिपीट दिस स्टेटमेंट, आई एम प्रोडक्टिव, आई एम एन एक्शन टेकर, राइट? सो नाउ we'll move to next. I'm skipping this. So first way of stopping the procrastination. So 5 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट करेंगे, स्टॉप करेंगे, कंट्रोल करेंगे, राइट? सो फर्स्ट है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में 2 चीजें हैं, वन इज इनसाइड एंड सेकेंड वन इज आउटसाइड। ओके, सो इनसाइड मीन्स इनसाइड योर माइंड एंड आउटसाइड मीन्स इन फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो इनसाइड के लिए तो जो मॉर्निंग प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन है, फोकस ब्रीदिंग है, फोकस मेडिटेशन है, उसके थ्रू करेंगे। और आउटसाइड में आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रैक्शंस है जिसके कारण आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना है। सो वन एक्टिविटी इज यू कैन अनइंस्टॉल नॉन यूजेबल एप्लीकेशंस। आपके मोबाइल फोन में जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज नहीं करते, जो कि नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, राइट? आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। सो एलिमिनेट करना है आपको, एलिमिनेट करना है, डिस्ट्रैक्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, सो दैट आप एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट इजीली बिल्ड कर सकें, राइट? तो इसको अभी हम तुरंत नहीं करेंगे, बट दिस यू कैन डू इट बाय ओन। आप जो है जो एप्लीकेशंस है, एप्स है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको आप अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोसेस कैसी रहेगी, लास्ट 1 ईयर से जो ऐप आपने यूज नहीं किया उसको आपने रिमूव कर देना होता है। लास्ट 6 मंथ से जो आपने ऐप यूज नहीं किया उसको रिमूव कर देना होता है। लास्ट 3 मंथ से जो आपने ऐप यूज नहीं किया उसको रिमूव कर देना होता है, ठीक है? ये 3 तरीके आपको रखने हैं। ओके, सो दिस इज वन वे। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आप लोग बताइए कि यदि आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टालम टोली कर रहे हैं, शिफ्ट करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कीमत तो उसकी चुकानी पड़ेगी आपको, यस और नो? जो काम आपको कल करना था वो आप यदि 1 महीने बाद करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, राइट? तो जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपका बीपी अप होते जा रहा है, आपको शुगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो गए, और डॉक्टर ने क्या बोला, फिटनेस पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, ईटिंग पे ध्यान दो, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अरे छोड़ो यार, अभी तो 30-35 के, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो 40 के आसपास ही घूम रहे हैं, डॉक्टर का तो काम ही यही है। तो आप क्या कर रहे हो, जो फॉलो करना है उसको फॉलो ना करके आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो इमेजिन करो आपने उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, और उसके बाद में कुछ क्रोनिकल हो जाता है, तब आपका डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, मैंने आपको वार्न किया था 2 साल पहले, ये सारी चीजें बंद कर दो, स्टॉप कर दो, बट आपने क्या किया, आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया। अरे ठीक है यार, आए क्यों है, खाने के लिए आए हैं, जिंदगी तो जीना है, एंजॉय करो। अभी 2 साल बाद वो जो 2 साल का जो था टाइम वो रिकवर नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बोलते हैं ना, कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट? प्रोक्रेस्टिनेट यदि आप कर रहे हो तो उसके साथ एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो एक रिसर्च हुई है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एम टाइस एंड रॉय एफ, इन्होंने एक रिसर्च की प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, और उस रिसर्च में क्या निकला कि जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ जो है कीमत भी चुकानी पड़ती है, कॉस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और वो कौन सी कॉस्ट है? पहला है डिप्रेशन, ठीक है? सेकंड है लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम में क्या होगा, आपने बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया, टाइम पे काम नहीं किया, तो आप जो है अपने आप से हेट करने लगते हैं, यार मैं कैसा इंसान हूं, मैं खुद से कर नहीं पा रहा हूँ, इतने सालों से करना था नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो लो सेल्फ स्टीम है, जिन्होंने प्रीवियस 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था, तो लो सेल्फ स्टीम में क्या है, हम अपने आप को हेट करने लगते हैं। सेल्फ स्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को लव करते हैं। लो या निगेटिव सेल्फ स्टीम है कि आप अपने आप को हेट करने लगते हैं, आप ब्लेम करने लगते हैं, खुद से ही आप एक निगेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने लगते हैं। तो ये होती कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। थर्ड इज एंजाइटी।
एंजाइटी बिल्डअप होने लगती है। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेस, फोर्थ वन इज स्ट्रेस। तो दिस 4 कॉस्ट, तो ये जो 4 जो कॉस्ट है ये आपको पे करनी पड़ेगी। जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे, आपको पता है कि मुझे अपने बिजनेस पे बहुत ध्यान देना है, कॉलिंग पे ध्यान देना है, सेल्स पे ध्यान देना है, बट आप टालम टोली कर रहे हो। आपको पता है नए सिस्टम्स लगाना है, आप टालम टोली कर रहे हो। तो जितना आप पोस्टपोन करते जाएंगे, आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो फेस करनी ही पड़ेगी, जो कि बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। तो ये 4 कॉस्ट है, डिप्रेशन है, लो सेल्फ स्टीम है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, जो कि आपको फेस करनी पड़ेगी। सो नाउ कमिंग टू सेकेंड वे कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। पहला है सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन। ठीक है, फर्स्ट है सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे स्कूल से जाते हैं तो उनकी एग्जाम की डेट होती है, यस और नो? होती है। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी भी एक डेडलाइन होती है। तो बच्चों के एग्जाम की डेट होती है, तो वो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो स्टडी करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज यदि एग्जाम की डेट नहीं होगी, खुला हो गया, पूरा ओपन हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे? तैयारी ही नहीं करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं है, नहीं स्टडी तो करना ही है, 7 डेज बाद एग्जाम है। तो क्या है? डेडलाइन है। दिस एग्जाम डेट इज अ डेडलाइन। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दिया तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो काम करेगा। और कई बार आपने सुना भी होगा कि ये फ्लाईओवर 10 साल डिले हो गया, पहले इसकी कॉस्ट 500 करोड़ थी, अब 2000 करोड़ हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, उन्होंने टाइम पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो एक कॉस्ट बढ़ गई। तो वैसे ही आपका जो भी गोल्स है, जो भी आपने आपने आपके ड्रीम है या गोल है, उसके लिए यदि आपने एक डेडलाइन डिसाइड नहीं की तो आप पोस्टपोन करते जाओगे। हाँ सर करना तो है, शुरू तो करना है, लिखना है, सेल्स बढ़ानी है, बट कब से? हाँ हाँ देखेंगे सर, अभी तो सितंबर आ गया, अभी तो 2024 से देखेंगे। तो हमारे साथ होता यह है कि हम एक कोई डेडलाइन लेके नहीं चलते। इंडिविजुअल के केस में ये चैलेंजेस आता है। और डेडलाइन नहीं होती तो फिर क्या होता है? आप अपने एफर्ट्स भी नहीं देते, आपका फोकस भी नहीं जाता, और आप उसको फिर सिंपली प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो। तो एक प्रैक्टिस हमें क्या बिल्ड करना है? तारीख डिसाइड करनी कि यस ये इस डेट से मुझे स्टार्ट करना है, दिस इज द डेट, इस डेट से मुझे स्टार्ट करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। यदि आप डेट ही नहीं डिक्लेयर करोगे ना, तो वो हौच पौच चलते रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो, चाहे बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या हेल्थ को लेके या वेल्थ को लेके, आपकी एक डेट होनी चाहिए कि यस इस डेट से मुझे स्टार्ट करना है। सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। आपने देखा होगा कि कोई भी इवेंट होता है तो पहले से उसकी डेट डिक्लेयर हो जाती है, राइट? तो आपको क्या करना है? अपनी खुद की जो है डेट देनी है, आपको एक डेडलाइन क्रिएट करनी कि यस इस डेट तक मैं इस काम को कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका जो टालम टोली की आदत है वो कम हो जाएगी, राइट? अदरवाइज वो ओपन ही चलता रहेगा। हाँ सर कोर्स ज्वाइन करना है, कब से? सर करना है, कब से करना है? कोई डेडलाइन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? एक डेडलाइन लेना है, इस डेट से मैंने ये काम शुरू करना है। यदि आपने डेडलाइन नहीं दी तो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, टालम टोली की आदत है, पोस्टपोन करने की आदत है, शिफ्ट करने की आदत है, वो और बढ़ते जाएगी। ठीक है, वो और बढ़ते जाएगी। तो आपको एक डेडलाइन देनी है। दूसरी बात आती है, यस विवेक जी, टाइम टेबल। दूसरी बात आती है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जो कि आपका फ्रेंड्स या कोच हो सकता है, फ्रेंड्स या कोच हो सकता है। तो यदि आपके नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे पूछ ही नहीं रहा या आपसे फॉलो अप ही नहीं ले रहा, तो फिर आप क्या करोगे? आप मनमौजी हो जाओगे। ठीक है यार करेंगे, होगा। बट जब आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आ जाता है, जो कोई पूछता है हाँ भाई आपने एक डेट डिसाइड की थी, काम हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, आप एक दिन का टाइम दे दो, मैं कल तक कंप्लीट करूंगा। क्यों? बिकॉज यू हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके फैमिली का कोई एक मेंबर हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका कोई एक कोच हो सकता है। और नथिंग ग्रेट इज पॉसिबल विदाउट इंस्पिरेशन एंड फॉलो अप, ये भी ध्यान रखिए। तो यदि आपके फैमिली का कोई मेंबर आपसे फॉलो अप कर रहा है या आपका फ्रेंड आपसे फॉलो अप कर रहा है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। सोचिए यदि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही नहीं होगा तो आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आएगी, आपके अंदर कमिटमेंट नहीं आएगा। तो आपके नेटवर्क में यदि कोई आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो उसके साथ अपने गोल डिस्कस करो, अपने टारगेट डिस्कस करो और उसको बोलो यार तू मेरे से ना फॉलो अप ले लिया करना। जैसे जिनको सुबह उठने की आदत होती है, उनका फ्रेंड उनको कॉल करता है यार 5:30 हो गया, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो वो लोग जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अदरवाइज आप 7 बजे तक सोते रहोगे। Yes, when you are doing a business startup, there is no one as we are the boss. But in startups में like आपकी जो प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग होती है, तो वहां पे जब रिव्यू होता है तो एक तो डेडलाइन हो गई, रिव्यू हो गया। अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई, आपका जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, आप अकाउंटेबल है। तो वहां पे एटलीस्ट एक सिस्टम तो है कि आप रिव्यू कर रहे हैं, चीजें मूव हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीजें मूव हो रही है या नहीं हो रही है। और कई बार जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, जो आपका सबॉर्डिनेट है वो उतना कैपेबल नहीं है चीजों को मूव करने के लिए, फिर आपको पिच इन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आती है जब आपके पास डेडलाइन हो, आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो या सिस्टम हो या रिव्यू मैकेनिज्म हो। यदि रिव्यू मैकेनिज्म होगा ही नहीं तो वो सब कुछ फिर ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने में आपको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बहुत मदद करेगा। आप गवर्नमेंट्स के भी केसेस में देखोगे तो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टीम रिस्पॉन्सिबल है। भाई ये इस काम के लिए अकाउंटेबल है, ये इस काम के लिए अकाउंटेबल है, राइट। अदरवाइज क्या है, वो पूरा ओपन लूप ही रहेगा। तीसरा तरीका है कि आपको वर्क जो करे या स्टडी जो करे वो इंटरवल में करना है। देखिए हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि हम वन गो में काफी देर तक किसी काम को नहीं कर सकते। वन गो में मे बी किसी की कैपेसिटी है कि वो 30 मिनट काम कर सकता है वन सिटिंग में, किसी की कैपेसिटी है कि वो 1.5 आवर काम कर सकता है वन सिटिंग में। उसके बाद में बाय डिफॉल्ट उसकी इंटरनल एनर्जी लो हो जाती है, राइट। उसकी इंटरनल एनर्जी लो हो जाती है जिसके कारण वो उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। अब जब आपको ये अवेयरनेस मिल गई तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल को चेक करना है कि वन सिटिंग में मैं कितने देर तक काम कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, यदि आप वन सिटिंग में 60 मिनट या 90 मिनट तक काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है टू रेज योर मेंटल एनर्जी। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटल एनर्जी आप ब्रीद इन करके भी ले सकते हो, आप किसी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो, या सिंपली 5-10 मिनट क्लोज आई करके आप बैठ जाएंगे, या आप वॉक करेंगे, या आप ग्रीन टी पियेंगे, या आप कॉफी पियेंगे। तो किसी ना किसी मेथड से आप 15 मिनट के बाद फिर सुपर चार्ज होके आ जाओगे और फिर आप अपने वर्क पे लग जाओगे। तो ये जो पैटर्न है, हर इंडिविजुअल का पैटर्न अलग अलग होता है, राइट। किसी का 30 मिनट होगा, किसी का 90 मिनट होगा। किसी को आपने देखा होगा कि नहीं यार ये तो एक बार बैठ गया तो 2 आवर्स तक अपना काम करता है, और आप सोचते हो यार तुम कैसे कर लेते हो। तो ये इंडिविजुअल का अपना अलग अलग तरीका है। देन एक्सरसाइज 5 to 30 मिनट इन अ डे। सो एक्सरसाइज 5 to 30 मिनट इन अ डे का प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे मतलब है, सी जितना हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी क्रिएटिविटी और बढ़ती जाती है, ब्रेन डेवलपमेंट और हमारा फास्ट होते जाता है। तो एक्सरसाइज करना और आपको जरूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब लो एनर्जी में रहेंगे, जिसके कारण आप और चीजों को टालम टोली करते जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आज आपने एक्सरसाइज की तो आपका पूरा दिन हाई एनर्जी जोन में रहेगा। आप चीजों को पोस्टपोन नहीं करोगे, बोलोगे नहीं नहीं चलो इसको अभी खत्म करते हैं, डू इट नाउ वाली पॉलिसी आप अपनाते हो। तो इसीलिए एक्सरसाइज भी एक अच्छा एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज आपकी इंटरनल ड्राइव। आपकी इंटरनल ड्राइव, इंटरनल ड्राइव आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है ठीक कर सकते हो। सो आईफोन, सॉरी आपने नाम नहीं लिखा, तो एज ए फ्रीलांसर और सेल्फ ओन सिंगल पर्सन बिजनेस, उस केस में भी आपको कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपका जो मेंटर है, आपके जो कोच हैं, आप उनको एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो टाइप वाई यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो, एवरीवन टाइप वाई यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो। ओके, अब जो हम एक एक्टिविटी करेंगे उसमें यू नीड पेन एंड पेपर विथ यू।
सो नेक्स्ट जो थर्ड वे है जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को क्योर कर सकते हैं, वो है पीटर ड्रकर का नो थाई टाइम। नो थाई टाइम का मतलब है कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है, आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। कई लोग बहुत एफर्ट्स देते हैं पर बोलते हैं सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। कई लोग आपको दिखेंगे यार तू पूरे टाइम तो बिजी रहता है पर करता क्या है, तुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। मतलब घर के अंदर ऐसी कौन सी सुरंग तुमने खोद रखी है कि इतना एफर्ट देने के बाद भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। सो नो थाई टाइम का मतलब है नो वेयर योर टाइम इज गोइंग। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास इतने सारे काम है करने के लिए, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, सर टाइम ही नहीं है। तो एक लेवल नीचे जाओ, एक लेवल नीचे जाओ, और अभी आप सभी को 5 मिनट में क्या करना है, जस्ट नोट इट डाउन सिंस मॉर्निंग टू बिफोर बेड टाइम कि आपकी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आप डेली करते हो और जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मॉर्निंग से आप स्टार्ट कीजिए बिफोर स्लीपिंग तक, एंड ऑनेस्टली अपने आप को चेक कीजिए, स्कैन कीजिए अपनी मॉर्निंग से लेके बिफोर नाइट तक कि आपका टाइम जाता क्या है। मोबाइल फोन में कितना जाता है, सोशल मीडिया में कितना जाता है, इंस्टाग्राम में कितना जाता है, पॉलिटिकल न्यूज रीडिंग में कितना जाता है, व्हाट्सअप डिबेट, एक्सपर्ट बन के कितने लोग व्हाट्सअप डिबेट करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट कर लिया, किसी टॉपिक के ऊपर आपने व्हाट्सएप डिबेट कर दी, फिर वहां पे आपकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई, तो वहां पे भी आपका टाइम जाता होगा। सो नो थाई टाइम कि आपका टाइम आखिर जाता कहां पर है। क्योंकि हमें प्रोडक्टिव वर्क करना है, हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, हमें वो काम जरूर करना है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट, सो चेक योर रूटीन एवरीवन, सिंस मॉर्निंग टू बिफोर बेड टाइम आपका टाइम जाता कहां पे है। एंड वंस डन लेट मी नो कि आपने एक्टिविटी कर ली। तो आपको ऑनेस्टली चेक करना है कि आपका टाइम आखिर ज्यादा कहाँ है, तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन को काफी हद तक जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं। 6 hours इन व्हाट्सएप, ओके। तो आप अपने नोट पैड पे लिख लीजिए एवरीवन। ओके, सो ऑल आर डन, सभी ने लिख लिया कि मॉर्निंग से लेके बिफोर बेड टाइम आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पे जाता है। ठीक है, टाइप यस यदि आपने कर लिया ये एक्टिविटी। एवरीवन डन डन डन, टाइप यस यदि आपने एक्टिविटी कर ली। ओके, किसी को कुछ सरप्राइजिंग लगा कि सच में मेरा टाइम ऐसी एक्टिविटी में जा रहा है जो मेरे काम की ही नहीं थी, अननेसेसरी, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस है किसी का।
Yes, we'll discuss definitely how to handle this once all the necessary work is done. Don't feel like doing the plans to be. Okay. So now with this activity, you are very much clear कि आपके घर के अंदर वो सुरंग कौन सी है, राइट, जिसमें आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, आपको अब क्लैरिटी आ गई. सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन कि कौन सा प्रोडक्टिव वर्क मुझे करना है. सारे वर्क से बेटर है कि आप प्रोडक्टिव वर्क कौन सा करना है. सो दिस इज द वे 3 की नो हाई टाइम, कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है. इससे भी आपको पता चल गया कि मैं कैसे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सकता हूँ. सो विवेक जी ने अपना व्हाट्सएप टाइम कैलकुलेट कर लिया. ओके. सो नाउ फोर्थ वे जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं केक वे. सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन? केक वे दिख रही है सभी को स्क्रीन? फोर्थ वे, चौथा तरीका जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को कंट्रोल करेंगे, केक वे. अब केक वे है क्या? ओके. सो SK, you can reduce your time, like it may be 6 to 6.5 hours. So केक वे है क्या? हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो बड़ा टास्क होता है ना, उसके ऊपर एक ही साथ हम अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. और फिर हमारा माइंड क्या बोलता है, नहीं यार ये तो बहुत भारी काम है, बहुत टफ काम है, सो लेट्स प्रोक्रेस्टिनेट, कल पे छोड़ दो, परसों पे छोड़ दो. तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि केक वे. आप सभी लोग केक खाते हैं ना? यस और नो? सभी खाते हैं पक्का? कोई ऐसे हाथ रेस कर रहा है, मतलब कम केक खाते हैं. सभी लोग केक खाते हो आप, राइट? कैमरा ऑफ है बाकी के. तो आप केक कैसे खाते हो? आप केक का ना स्लाइस खाते हो, आप केक पूरा नहीं खाते. यस और नो? स्लाइस में खाते हैं ना. आप यदि पूरा ऐसा केक खाने की भी कोशिश करोगे तो नहीं खा पाओगे. तो आप केक को क्या करते हो, उसके स्लाइस बनाते हो, छोटे 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 स्लाइस बनाते हो. और उसके बाद में 2 घंटे बाद देखोगे तो पता चला वो सिर्फ उसकी वो प्लेट ही रह जाती, केक पूरा फिनिश हो जाता है, राइट? तो वैसे ही हम यदि अपने टास्क को केक वे में कर ले, केक वे में मतलब आपने उसको डिवाइड कर लिया कि मुझे छोटा स्लाइस ही लेना है, पूरा एक साथ नहीं करना, मुझे छोटे पार्ट को ही कंप्लीट करना है. क्यों? यदि मैं पूरा एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, जो कि हो सकता है अभी आपके पास वो ना हो, वो इंटरनल कैपेसिटी ना हो. तो बेटर है कि मैं एक टास्क ले लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर विवेक जी की बात करता हूं, इनको बुक लिखना है. तो इन्होंने क्या किया, इनको बुक लिखना है, इनकी बुक में 10,000 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने केक का जो स्लाइस क्या लिया कि आज मैं 500 वर्ड्स लिखूंगा, राइट? पूनम गॉट द आंसर. सो आज मैं 500 वर्ड्स लिखूंगा. तो 500 वर्ड्स लिखने से होगा क्या कि 30 डेज में ये 15,000 वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे, विच इज 5,000 मोर देन द टारगेट, राइट विवेक जी? आपको 15,000 वर्ड्स की बुक लिखनी है, एक महीने में लिखनी है. तो इन्होंने केक का कॉन्सेप्ट उठाया कि आज मैं 500 वर्ड्स ही खाऊंगा, बस 500 वर्ड्स खाया, उसके बाद मैं हैंड वॉश करके फ्री. बट हम क्या सोचते हैं, अरे यार बुक लिखनी है, कैसे लिखूंगा, क्या होगा? नहीं, सिंपली टेक अ स्मॉल वर्क. 500 वर्ड्स आज मैंने किया, कंप्लीट हो गया, लैपटॉप ऑफ कर दिया या रजिस्टर में लिखा, नाउ आई एम फ्री, अब मैं दूसरे काम कर सकता हूँ. तो जब आप 500 कर रहे हो तो आपको मेंटल एनर्जी भी बहुत कम लग रही है, आपको फोकस भी कम लग रहा है, और ये आपके रीच में है, विद इन योर रीच, राइट? विद इन योर रीच. तो यदि आपने ऐसा किया तो जो राइटिंग को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, अब वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपका खत्म हो गया, और 1 मंथ में आपकी बुक का जो राइटअप है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वो रेडी हो गया. तो केक वे फॉलो करना है. यदि हेल्थ की भी बात है, फिटनेस को भी लेके, आइडियली आपको 30 मिनट करना चाहिए. आपके पास टाइम नहीं है, स्मॉल अमाउंट निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट. डमरू, आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, बाकी सभी को साउंड आ रहा है ना? ओके, तो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है फिर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तीसरा तरीका
जिससे कि आपको फोर्थ वे, जिससे कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन या डिले करने की हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। केक पे स्मॉल एफर्ट्स लीजिए, छोटा सा पोर्शन लीजिए, उसी को आपने फोकस करना है, फोर्थ वे। ठीक है, नाउ कमिंग टू फिफ्थ वे। फिफ्थ वे है सबकॉन्शियस ट्रेनिंग, वो अभी एक एक्टिविटी हम करेंगे। और जिगार्निक इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले जिगार्निक इफेक्ट ये होता है कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा इनकम्प्लीट टास्क को ज्यादा याद रखता है रादर देन कंप्लीट टास्क। आई रिपीट इट अगेन, जिगार्निक इफेक्ट क्या बोलता है, अवर माइंड रिमेंबर इनकम्प्लीट टास्क मोर देन द कंप्लीट वन। मतलब जो जो आपने कंप्लीट नहीं किया है ना, वो आपका माइंड ज्यादा याद रखेगा और आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहां पर जाएगी। कंप्लीशन को याद नहीं रखेगा, इनकम्प्लीट को याद रखेगा। राइट, एक चीज ये। नेक्स्ट है जो 80-20 प्रिंसिपल है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे क्योर कर सकते हैं। यू जस्ट राइट इट डाउन कि ऐसी कौन सी 20% एक्टिविटी है जो मैं कर सकता हूं और जो मेरे बिजनेस, मेरी हेल्थ, मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। 20%। यदि मैं बोलूं, मेरी कोचिंग की बात करूं, तो मेरे लिए 20% एक्टिविटी क्या होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेबिनार करूं, ताकि मैं लोगों से कनेक्ट होऊंगा, प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, एडवांस लेवल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो मेरे लिए 20% एक्टिविटी क्या होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेबिनार करूं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं 1-to-1 मीटिंग करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं फिजिकल वर्कशॉप करूं या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करूं। तो ये मेरी 20% एक्टिविटी है। राइट, अब प्रोस्पेक्ट को कॉल करना वो मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, उसमें मैं एनर्जी नहीं लगाऊंगा। फ्लायर बनाने का काम मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, फेसबुक एड रन का काम मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, क्योंकि मेरी 20% एक्टिविटी 80% रिजल्ट जनरेट करेगी। यस और नो? मेरी 20% एक्टिविटी 80% रिजल्ट जनरेट करेगी। तो वैसे ही हर व्यक्ति की वो 20% एक्टिविटी क्या है। तो जैसे आपको हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो जो घर के आपके छोटे मोटे काम है, जहां पे आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आप उसको डेलीगेट कर दीजिए। हो सकता है आपको आयरनिंग करना है, उसको आपने डेलीगेट कर दिया। आपको क्लीनिंग का कुछ वर्क है, आपने डेलीगेट कर दिया। सो दैट यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दिस 20% एक्टिविटी विच प्रोड्यूस 80% रिजल्ट। अब इमेजिन करो, यदि मैं सबको कॉल भी करूं, मैं सबसे बात भी करूंगा, मैं पोस्टर भी खुद ही बनाऊंगा, मैं फेसबुक ऐड भी रन खुद ही करूंगा, मैं सारे काम खुद ही करूंगा, तो डेफिनेटली जो मेरे 20% कोर काम है वो मिस हो जाएंगे। और ये 20% कोर काम ही रेवेन्यू जनरेटिंग है। तो वैसे ही आप सोचिए कि वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जो कि आपके लिए रेवेन्यू जनरेटिंग है। हेल्थ के केस में, वेल्थ के केस में, वो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और अपनी पहले एनर्जी उसके ऊपर लगाना है, जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है, हम ये करते हैं कि हम 80% के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होती, जो कि रिजल्ट जनरेटिंग नहीं होती। राइट, हम 80% उन एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं जो कि नॉन रिजल्ट जनरेटिंग है, नॉन वैल्यू एडिंग है। और फिर हम फील करते हैं कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। तो एवरी डे यू थिंक अबाउट कि मेरी वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जो मुझे करना ही करना है। हेल्थ के केस में यस, आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन, प्राणायाम ये करना ही करना है। बिजनेस के केस में वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जो मुझे 9 से लेके 12 तक या 1 PM तक कंप्लीट करनी है, जिससे कि मेरा रिवेन्यू आएगा। हो सकता है आपको कस्टमर मीटिंग करनी है, वो आपके 20% में आ रहा है, बट वो आप पोस्टपोन कर रहे हो और कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में आपने फोकस कर लिया। राइट, तो फाइंड आउट वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जिससे आपका रिजल्ट जनरेट होगा। एंड गिव मी जस्ट 1 मिनट। सो दिस इज क्लियर, Jiggernaut effect, and second one is this 80-20 rule. Okay, so now we'll do सबकॉन्शियस एक्टिविटी की कैसे हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करेंगे। राइट, सो हियर विल डू वन एक्टिविटी। सो सिट कंफर्टेबली, एवरीवन सिट कंफर्टेबली, कीप योर बैक स्ट्रेट। अपने बैक को आप स्ट्रेट करेंगे,
कीप योर बैक स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबली, कीप योर बोथ द पाम ओपन, दोनों हथेलियों को आपने ऐसे ओपन रखना है, कीप योर बोथ द पाम ओपन ऑन योर थाई, थाई के ऊपर रखेंगे, कीप योर बोथ द पाम ओपन। या इसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद मैं रिपीट कर दूंगा। सो कीप योर बोथ द पाम ओपन and take long deep breath, take long deep breath, exhale, again focus on your third eye, take long deep breath, focus on your third eye, and think about all the distractions, think about all the distractions, all the negative emotions, all the fear, all the anxiety, all the negative thoughts, all the causes of procrastination. Focus on your third eye, अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए, और वो सारी चीजें जो आपको आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को इंक्रीज करती है उसको सोचिए, एंड ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन योर थर्ड आई, उन सारी चीजों को अपने थर्ड आई के ऊपर ले आइए। लेजीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, lack of focus, keep all those things on your third eye and repeat with me inside your mind. Subconscious mind, I command you to disintegrate, cancel all the distractions right now. Repeat again. Subconscious mind, I command you to disintegrate all the distractions, interruptions right now. One more time, think about all the distractions, all the negative thought, all the stress, all the anxiety causing procrastination. वो सारी चीजें जो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देती है उसे अपने थर्ड आई पे देखिए, और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड, आई कमांड यू टू डिसइंटीग्रेट, कैंसिल all the distractions right now. Take long deep breath. Focus on your third eye and imagine all the distractions, and command your subconscious mind. Subconscious mind, I command you to disintegrate, cancel all the distractions right now. Take long deep breath and exhale. Everyone done? Okay. So how are you feeling, everyone? How many of you felt something different? आप उन चीजों को कैंसिल कर पाए, एलिमिनेट कर पाए? Everyone done? Type yes. Okay. ग्रेट। सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो है वो इंटरनल है, तो वी नीड टू प्रोग्राम और सबकॉन्शियस माइंड सो दैट हम ये इनको कैंसिल कर सके। सो 80-20 आप में से किसी ने पूछा था, तो 80-20 का ये है कि थिंक अबाउट वो कौन सी 20% एक्टिविटी है जो कि आपको 80% रिजल्ट लाकर देती है, या वो कौन सी 20% एक्टिविटी है जो कि आपकी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, वो 20% एक्टिविटी जिससे आपको 80% रिजल्ट आता है। सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस 20% एक्टिविटी, और ये हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, राइट? और कुछ चीजें यहाँ पर आप डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये था 5 ways ऑफ स्टॉपिंग द प्रोक्रेस्टिनेशन। सो हैबिट ऑफ अनप्रोडक्टिव, 10 अनप्रोडक्टिव हैबिट डू लेस, इसको मैं क्विकली मूव करता हूँ। सो रूल्स है, रूल हेल्प people to solve the problem, rule never complain,
and set next day priorities. ठीक है, okay. So now coming to 100 days. So take pen and paper and note it down कि next 100 days में आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करना चाहते हैं. नेक्स्ट 100 डेज में आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं. नेक्स्ट 100 डेज में आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कि कंप्लीट करना चाहते हैं. एवरीवन प्लीज राइट डाउन. नेक्स्ट 100 डेज में आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करना चाहते हैं. ठीक है, सो आई कैन हेल्प यू आउट. कुछ लोगों को जैसे अभी क्लिक नहीं हो रहा होगा कि मैं 100 डेज में क्या क्या कर सकता हूँ, सो मैं आपको शेयर करता हूँ. सो जो लोग बिजनेस में हैं, क्या आप नेक्स्ट 100 डेज में 100 कस्टमर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. 100 क्लाइंट के साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं. 100 डेज 100 क्लाइंट. एंड वाई 100 डेज? क्योंकि जो लास्ट कुछ मंथ चले गए जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, बट यू वांट टू वर्क एज ए कमिटेड पर्सन, और इन नेक्स्ट 100 डेज में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो एक हिंट हो सकता है कि आपको 100 नए कस्टमर ऐड करना है. जिनको हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज है, जिनको वेट लॉस करना है, वो 100 डेज का अपना एक टारगेट ले सकते हैं कि मुझे 100 डेज में 5 और 6 kg या 10 kg वेट कंप्लीट करना है. कुछ लोगों ने बहुत सारी बुक परचेज की होगी बट कभी बुक रीड नहीं की, वो 100 डेज में बुक रीड करना चाहते हैं. आप में से कोई होगा जो मैं 100 डेज में अपना ड्रीम वर्क कंप्लीट करना चाहता हूं, और आपका ड्रीम वर्क है बुक राइटिंग करना. राइट, योर ड्रीम वर्क इज बुक राइटिंग. यू वांट टू कंप्लीट योर बुक इन 100 डेज. ठीक है, 100 डेज में आप अपने किसी गोल पे काम करना चाहते हैं. यू वांट टू बी एन अर्ली राइजर, कि नहीं सर मुझे 5 बजे उठने की आदत लगाना इस 100 दिन के अंदर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि 5 बजे उठूंगा, हेल्थ के ऊपर फोकस करूंगा, डेली प्लानिंग करूंगा, अपने गोल के ऊपर काम करूंगा. ये आपका 100 डेज का चैलेंज हो सकता है. सर 100 डेज में मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर करना है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत मिसमैनेज है, कहाँ जा रहा है पता नहीं. मुझे 100 डेज में डेली एक्सरसाइज करना है, ये आपका एक 100 डेज का चैलेंज हो सकता है. 100 डेज में मुझे मेडिटेशन करना है. क्यों? क्योंकि मेरे जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है. मेरे जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इस 100 डेज में मुझे एक हैबिट बिल्ड करना है, वो है मेडिटेशन. राइट, सो एवरीवन टाइप यस यदि आपने अपना 100 डेज का एजेंडा क्लियर कर लिया तो. टाइप यस इन चैट बॉक्स यदि आपने अपने 100 डेज का एजेंडा क्लियर कर लिया है तो. एवरीवन डन? 100 डेज. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में वन थिंग लिखा हुआ है. तो इस 100 डेज में यदि आपने वन थिंग, मतलब कोई एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, इट मे बी रिलेटेड टू हेल्थ, इट मे बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, इट मे बी रिलेटेड टू योर जॉब ग्रोथ, इट मे बी रिलेटेड टू वेट लॉस, इट मे बी रिलेटेड टू बुक राइटिंग और एनीथिंग, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. 100 डेज में यदि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की कि नहीं मुझे साइकिलिंग करना है और वेट लॉस किया, 100 डेज में आप 5 AM क्लब मेंबर बन गए, सुबह 5 बजे उठने लगे, तो कैन यू इमेजिन कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आपकी लाइफ कैसी होगी. 100 डेज एज अ कमिटेड पर्सन आपने काम किया. और ये जो एक्शन आर्मी है 100 डेज की, ये उन लोगों के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं जो वॉट एवर इट टेक्स प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं, कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बट इन 100 डेज में मैं अपने इस गोल को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा. चाहे मुझे कुछ भी एक्शन लेना पड़े, मुझे कितने भी फोन कॉल करने पड़े, फॉलोअप्स करने पड़े, वर्कआउट करना पड़े, टाइम को मैनेज करना पड़े, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़े, मोबाइल फोन यूजेस कम करना पड़े, बट 100 डेज में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा एफर्ट्स लगा दूंगा.
दिस इज द मिशन ऑफ 100 डेज एक्शन आर्मी। 100 डेज एक्शन आर्मी ये एक तरीके का चैलेंज है कि सितंबर 21 से हम ये प्रोजेक्ट चालू करेंगे, सितंबर 21 से 31 दिसंबर तक। उसके बाद बोनस फर्स्ट वीक तक भी जाएगा, बोनस फर्स्ट वीक यानी जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक जाएगा। सो पर्पस है कि इस 100 डेज में हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे, राइट? कोई बहाना नहीं बनाएंगे कि मैं सोचूंगा, देखूंगा, बोलूंगा, बताऊंगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस 100 डेज में हम कॉल करने का एक तरीका भी सीखेंगे। जनरली हम किसी को कॉल करते हैं तो हम एक बार कॉल करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं सर उसने फोन नहीं उठाया। बट आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं उसको 2 बार कॉल करूं ताकि वो व्यक्ति मुझे रिटर्न कॉल करे कि आपका फोन आया था। यस नो? कई बार हम बिजनेस में क्या करते हैं, एक कॉल करके छोड़ देते हैं, या जो लोग सेल्स में होते हैं एक कॉल करके छोड़ देते हैं, फिर क्या बोलते हैं, क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया। सो मेरा ये कहना है कि 100 डेज का यदि जो आपका टारगेट है तो आपके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, राइट? तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस 100 डेज में हम कैसे काम करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करता हूं अभी, ठीक है? सो 100 डेज के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट वन आर्मी। मैं एक ये एक्शन आर्मी क्रिएट करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने 21 डेज प्रोग्राम में काफी लोगों को पहले मेंटरिंग किया हुआ है, मैं आपको टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करूंगा। बट नाउ माई मिशन इज टू टेक यू फॉर नेक्स्ट 100 डेज, जहां पर आपके गोल्स जरूर पूरे होंगे, बड़े गोल्स जरूर पूरे होंगे, और आपकी सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड होगी, राइट? तो इस 100 डेज में क्या होगा, आपको एक एक्शन ट्रैकर कॉपी मिलेगी। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा, जो ये ट्रैकर आप सभी को दिख रहा है, एवरीवन? सो इसमें आप देखोगे 30 डेज, 31 डेज जो लिखा हुआ है। तो इस 100 डेज में हम क्या करेंगे, हम अपनी डेली की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे, ठीक है? डेली की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे कि आज मैंने एक्शन लिया, नहीं लिया, एक्शन लिया, नहीं लिया। तो इमेजिन करो ये आपका एक्शन ट्रैकर है, और जब आप उसको पेन पेपर लेकर ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक्शन लिया या नहीं लिया। पॉइंट नंबर 1, जब आप इसको ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं कर रहा हूं, नहीं लिया और आपने क्रॉस किया, और आप मुझे शेयर करोगे तो आपको ये रहेगा कि मैं हेम सर को शेयर कर रहा हूं, और हेम सर जरूर पूछेंगे कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आप क्या करोगे, यार एक मिनट इसको साइड में रखो, पहले तुरंत एक्शन लेते हैं, बाद में इसको टिक करेंगे। यस और नो? होगा ऐसा? और यदि आपके पास ये एक्शन टेकर नहीं होगा तो आप, अरे यार छोड़ो, कोई ट्रैक भी नहीं हो रहा। जैसे आप गूगल में ट्रैक करते हो ना, हाँ हाँ हम 5 किलोमीटर दूर है, मौसी बस घर आने वाला है, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, वो पूरा ट्रैक कर रहा होता है ना, आप अपने डेस्टिनेशन के कितने नजदीक है। तो वैसे ही ये जो एक्शन ट्रेकर है ये आपको बताएगा कि आप अपने गोल के कितने नजदीक है। तो फर्स्ट बोनस इज कि इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने डेली के एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे, अपने डेली के एफर्ट्स को ट्रैक करेंगे कि कहीं मैं प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बहाना तो नहीं बना रहा, राइट? सो फर्स्ट बोनस। सेकेंड बोनस इज हर मंडे, हर मंडे हमारा मॉर्निंग का क्लास होगा 5:30, 5:20 से 6:30। फॉर 100 डेज में जितने मंडे आते हैं, टोटल 15 सेशन इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, टोटल 15 सेशन, ठीक है? हर मंडे आपका 5:20 से 6:30 का मॉर्निंग मास्टरी क्लास होगा, जिसमें आप अपना गोल लिखोगे, जिसमें आप अपने गोल को विजुलाइज करोगे, जिसमें आप मेडिटेट करोगे, जिसमें आप अपनी एनर्जी को रेस करोगे, जिसमें आप बुक रीडिंग करोगे। इसको मैंने नाम दिया हुआ है MERA, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, MERA, मेरा। दिख रहा है सभी को मेरा? तो मेरा में क्या आ जाएगा, आपका मेडिटेशन आ जाएगा, मेरा में आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, मेरा में आपका रीडिंग आ जाएगा, और मेरा में आपका अफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है? MERA, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड अफर्मेशन, ठीक है? तो ये इस प्रोग्राम की वर्थ कुछ 4,000 रुपीज है। तो दिस इज बोनस 2, आप लोग नोट कर सकते हैं। बोनस 1 आपका एक्शन ट्रेकर होगा, बोनस 2 क्या होगा, हर मंडे आपकी मॉर्निंग मीटिंग होगी 5:20 से 6:30 की। थर्ड बोनस ये होगा कि जो भी व्यक्ति 30 दिन के अंदर अपना
प्रोक्रेस्टिनेशन 0 करेगा, मतलब एवरीडे एक्शन लेगा, मीन्स यू आर ट्रेकिंग योर डेली एक्टिविटी एंड शेयरिंग दिस ट्रेकर विथ मी। आप ये सारा ट्रेकर मेरे साथ शेयर करोगे, तो जो फर्स्ट टास्क कंप्लीट करेगा उसको ये बुक्स जो है, जिसका MRP 617 रुपीज है, ये आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर होगी एज ए रिवॉर्ड। एज ए रिवॉर्ड ये बुक आपको डिलीवर होगी। गॉट इट एवरीवन? फर्स्ट मंथ आपने एक्शन लिया, 30 डेज आपने एक्शन लिया, आपको एज ए रिवॉर्ड ऑथर साइन कॉपी आपके एड्रेस के ऊपर ये डिलीवर होगी। दिस इज योर बोनस 3। गॉट इट? बोनस 4 इज वीकली मीटिंग होगी, जैसे अभी मीटिंग हो रही है ऐसी वीकली मीटिंग होगी, और इसका आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। दैट इज बोनस 4। ओके, बोनस 4। बोनस 5 क्या है? हर महीने में एक फीडबैक मीटिंग होगी, हर महीने में एक फीडबैक मीटिंग होगी और प्रोग्रेस रिव्यू होगा 1 to 1, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए 1 to 1 एक मीटिंग होगी, जिसमें आपका प्रोग्रेस भी रिव्यू होगा 1 to 1 हैबिट ट्रेकर के साथ, कि लास्ट 30 डेज में आपने कितने एक्शन लिए, आपकी कौन सी हैबिट चेंज हुई, कौन से गोल के आप नजदीक पहुंचे, क्योंकि हर इंडिविजुअल का 100 डेज का टारगेट अलग अलग होगा। विवेक का बुक राइटिंग है, किसी का वेट लॉस होगा, किसी का 5 AM होगा, राइट, किसी का सेल्स के ऊपर फोकस होगा। तो जो ट्रेकर है उसको लेके मंथ में एक बार 1 to 1 मीटिंग होगी, मंथ में एक बार 1 to 1 मीटिंग होगी, राइट। सो मैं आपको एक बार फिर से पांचों बोनस क्विकली बताता हूँ। तो फर्स्ट बोनस है कि आपको एक हैबिट ट्रेकर मिलेगा, जिसमें आपको अपनी डेली एक्टिविटी ट्रैक करनी है, उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड क्या होगा आपको? सेकेंड आपको मिलेगा कंप्लीशन पे, फर्स्ट मंथ का टारगेट कंप्लीशन पे आपको बुक एज ए गिफ्ट मिलेगा, एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड में जो वीकली मीटिंग होगी 1 और 2 आवर्स की, उस वीकली मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा। उस वीकली मीटिंग में आपको हर वीक नई लर्निंग दी जाएगी, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या लर्निंग होगी। नेक्स्ट बोनस होगा, हर इंडिविजुअल के साथ महीने में एक प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होगी कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। सो नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार टाइप यस एवरीवन, टाइप यस। यहां तक सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? 5 बोनस में किसी को कोई डाउट है? विवेक सेज यस। ओके, एनीवन? और किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, क्लियर? ओके, सो नाउ कमिंग टू 100 डेज में ये मीटिंग्स किस तरीके से वर्क करेगी। आज है 17th, 21 सितंबर से हमारा 100 डेज का मीटिंग स्टार्ट होगा। 100 डेज का जो प्रोजेक्ट है, 100 डेज एक्शन आर्मी, 100 डेज एक्शन आर्मी स्टार्ट होगा 21 से, थर्सडे से। तो फर्स्ट मीटिंग होगी थर्सडे को जूम के ऊपर। उससे पहले आपको ये जो ट्रैकर है, एक्शन ट्रैकर मिल जाएगा, कैसे फिल करना है वो सारी चीजें भी आपको गाइड कर दी जाएगी। 21 से आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना है। आपका एक्शन सेल्स को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, वेल्थ को लेके हो सकता है, बुक रीडिंग को लेके हो सकता है, वेट लॉस को लेके हो सकता है, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। हर इंडिविजुअल का एक्शन पॉइंट अलग अलग होगा, राइट। 21 को फर्स्ट मीटिंग होगी। उसके बाद में 24 जो संडे है, उस दिन हमारी सेकेंड मीटिंग होगी, जिसमें हम गोल के ऊपर चर्चा करेंगे। गोल के ऊपर आपको नॉलेज दिया जाएगा कि गोल कैसे राइटिंग करना चाहिए, राइटिंग की क्या मेथोडोलॉजी होती है, गोल किससे शेयर करना है, किससे नहीं शेयर करना है, कितने तरीके के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो एक जो लेक्चर होगा वो होगा संडे को, जिसमें हम गोल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ये सेशन के लिए है, कि यहाँ पर हम गोल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस सेशन कैन बी 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे का ये सेशन होगा, 1 to 2 आवर। संडे ये सेशन हो गया। उसके बाद मंडे को मॉर्निंग में आपकी मीटिंग होगी 5:20 से 6:30। संडे सेशन हो गया, मंडे आपकी मॉर्निंग मीटिंग होगी 5:20 to 6:30। ये क्लियर है? सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीक। वो आएगा आपका 1 अक्टूबर।
उसमें हमारा जो सेशन होगा वो माइंडसेट के ऊपर होगा कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने माइंडसेट पे काम नहीं किया और सिर्फ आपने एक्शन ही लिया तो भी रिजल्ट मिलने में दिक्कत हो जाती है, राइट। हमें अपने माइंडसेट, हमारे बिलीफ के ऊपर काम करना जरूरी है। तो माइंडसेट के ऊपर लेक्चर होगा 1 to 2 आवर का। फिर मंडे आपको सेशन ज्वाइन करना है मॉर्निंग में 5:20 से 6:30। उसके बाद में नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हमारी, सॉरी फर्स्ट, यहाँ पे अच्छा ये 1 अक्टूबर था, फिर 8 अक्टूबर आ गया। तो 8 अक्टूबर की जो मीटिंग होगी उसमें हम सेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि सेल्स क्या होती है, सेल्स के कौन कौन से डिफरेंट टूल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, कैसे अपने को प्रोडक्ट को बेचना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सेल्स करता है और सेल्स के बारे में जनरली हम लर्न नहीं करते। तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 8 अक्टूबर की, वो सेल्स के ऊपर होगी। मंडे को आपका मॉर्निंग सेशन होगा। उसके बाद में 15 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी वो मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर होगी, जो कि आपके मनी बिलीफ के ऊपर आप काम करोगे, मनी माइंडसेट के ऊपर आप काम करोगे, राइट। और फिर उसके बाद में मंडे आपकी जो मीटिंग होगी उसमें 5:20 से 6:30 मॉर्निंग में आपको करना है। तो इसी तरीके से ये फिर आपका नेक्स्ट मंथ जो आ जाता है, नेक्स्ट मंथ आपका, आप इसमें चेक करोगे, एक सेकेंड मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये आपका नवंबर आ जाता है। तो इसी तरीके से हर संडे मीटिंग होगी, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को लेके नॉलेज शेयर किया जाएगा। फिर मॉर्निंग सेशन होगा मंडे में, फिर बुक राइटिंग पे एक लेक्चर होगा, फिर मॉर्निंग सेशन। तो इस तरीके से नवंबर में फिर वेल्दी हैबिट भी होगा। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में मनी अफर्मेशन है, पावर ऑफ हैबिट है, हाउ टू वेक अप अर्ली, स्पिन सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये है। तो इस तरीके से आपकी जो मीटिंग्स चलेगी दिसंबर में भी चलेगी। मनी प्रेयर भी हम कंसिडर करेंगे, मैजिकल हैबिट भी कंसिडर करेंगे। तो 21 सितंबर से 100 डेज होता है 31 दिसंबर। बट आप सभी को पता है कि जो दिसंबर का लास्ट वीक है जनरली सब उसमें बिजी हो जाते हैं, कोई फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहा है, कोई रिलेटिव्स के साथ जा रहा है। तो हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हम उस वीक को उतना एक्टिव ना लेके हम उसको जनवरी फर्स्ट वीक में भी लेके जा रहे हैं। सो आई एम मेकिंग इट मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि दिसंबर लास्ट में आप सभी को पता है ईयर एंड है, सेलिब्रेशन है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वी आर मूविंग टू जनवरी फर्स्ट वीक। तो हो सकता है ये आपका 107 110 डेज का ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से काम करेगा। सो टाइप वाई यहाँ तक यदि आप सभी को क्लियर है तो, एवरीवन यहाँ तक यदि आप सभी को क्लियर है तो